मंगलाचरण में आचार्य अमरचंद देव जी दूसरी कलश में अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशसाम्। आज भी शासन जयंती महाभारत दर्शक को महावीर भगवान की आज के दिवस दिव्य देशना प्रारंभ हुई। शासन चलता है यानी देशना से शासन। तीर्थंकर जैसे वर्ष को ही याद किया जाता है। अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देव का शासन। ये बहुत निर्दोष व्यक्ति जिनका ज्ञान भी परिपूर्ण और जिनकी दशा में पवित्रता भी, अल्पज्ञता हो और अज्ञान हो तो वहाँ राग देश की जरूरत। तो जानते भी परिपूर्ण सर्वज्ञ और परिणति में भी वितरागता, किसी के प्रति राग देश, और फिर बोलते नहीं हो वाणी नहीं। आपकी और हमारी वाणी भी लगता है जैसे इच्छा से लिखा, वो भी ऐसे ही लिखा है, परंतु तो वितरागी भगवान तीर्थंकर प्रकृति का उदय निर्दोष पवित्र वाणी अतिशय सारे विश्व के सब पशुओं को भी समझ है। 700 क्षुद्र भाषा, 18 बड़ी भाषा, सब पशु भी अपनी अपनी भाषाओं में सुखी होने का उपाय समझ। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं। अपन जैसा विचार करें कि वो जीव कितने गंभीर और अच्छी सज्जन हो, तो 65 दिन तक वाणी नहीं की, फिर भी रोज आए, रोज बैठती। उनको लगता होगा कैसा कैसा अवसर निकाल होता है। भगवान भी नहीं तत्परिणाम व्यवस्था स्वरूप इसमें किसी की चलती उतना पुण्य होना चाहिए, गर्दर देव की उपस्थिति होना चाहिए, परिणाम वाणी का होना चाहिए। बहुत सी बातें अपन लगाते घरवाली में देखा। ये आदिनाथ तीर्थंकर के समय में कौन सी गढ़ वाणी थी, और वहाँ भी स्वामी के काल बहुत से मणि, बहुत से 11 को स्थान के भी वाणी नहीं थी। उत्तर दिया कि गणधर की उपस्थिति, गणधर की उपस्थिति क्यों नहीं, इंद्र क्यों नहीं था, ऐसी मतलब किसी की चलती नहीं वस्तु व्यवस्था। आखिरी उत्तर यही आएगा जो होने योग्य होता हो। किसी पर द्रव्य में कुछ भी चल सकती है। हमें भगवान की वाणी में क्या सुनने मिलता है, अपन खुद ही बात करते। वितरागी भगवान क्या कहते हो, समोसरण में क्या कहते हो, मोक्ष मार्गस्य वेदारं वेदारं
मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के नेता, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, पूरे विश्व के तत्व को जानने वाले, ऐसे निर्दोष हितोपदेशी वितरागी सर्वज्ञ भगवान हमारे आदर्श। ये भगवान मिले कितना बड़ा प्रयोजन हल होना, अनंत भावों के कष्टों को मिटाने का उपाय मिला। एक भाव के कष्ट हो तो धंधा पानी में लगता, पैसा होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, रोटी कपड़ा होना। दो भाव का कष्ट लगे तो पूजा पाठ में लग जाए, मंदिर आओ, प्रवचन सुनो, मंदिर पूजा करो, आज जयंती है, जय जयकार बोलो। दो भाव के कष्ट लगे कि मरे और कहाँ जाए, नरक तो न चले जाए, तो वो पूजा पाठ इसमें लगे, धर्म में नहीं लगता। और अनंत भाव का कष्ट लगे, यदि मैं कितने भाव से ऐसे जन्म मरण कर, क्या है कारण, तो अगर वो सोचेगा कि आराधना कैसे। महावीर स्वामी ने क्या, ये व्यक्ति आदिनाथ के जहाँ सामने बैठा था, मरीज की पर्याय, और उसे बात नहीं मानने पर 5 अरब 56 करोड़ भवन तिरस्कार आए, अपार निगुण में पड़ा। कौन पूछो, एक व्यक्ति आदिश्वर की बात नहीं मानने पर, यानी भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो नहीं समझ में आने पर, नहीं मानने पर कितनी कितना कष्ट झेला उस मानी से। भगवान ने कहा 24वां तीर्थंकर, तो वो समझता था कि ये अन्य अपने आप को पहला तीर्थंकर बनाए। कामदेव बाहुबली को पहला कामदेव भगवान बनाए, भरत चक्रवर्ती को पहले चक्रवर्ती को मोक्ष भेजे, और अपने बड़े भाई को, बड़े लड़के को प्रथम गणधर बनाए, हमको 24वां। ये न्याय नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा उसका साय ने पछाड़ा अपनी मोह और अज्ञानता ने। कितने भोग, 5 अरब 56 करोड़, 60,000 बार वेश्या बना, सोचो क्या करा, अपना शरीर बेचता होगा ये महावीर भगवान का। करोड़ों बार घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, केला के वृक्ष आराधना का, सर्वज्ञ के शासन को पसंद नहीं किया, उसका फल। अब ये सोच रहा जब महावीर भगवान ने नहीं मानी और 5 अरब 56 करोड़ भव लगते, और हमारे कितने भव हो गए, अपन को तो 2600 वर्ष और हो, ये तो निर्माण ही अपनी क्या हालत है। अभी भी नहीं मान रहे तो फिर सोचो क्या। यानी ये आराधना का मार्ग, सुनने सुनाने का मार्ग, एक आदत बन जाती है ना, तो ये वक्ता सुनाने बैठ जाता है, सुनने बैठ जाता है, दोनों तृप्त हो जाते हैं। ये कहते हैं ये तो आराधना का मार्ग। गुरु शिष्य का मार्ग तो लिखा, पर सुनने सुनाने का नहीं। सुनना सुनाना होता तो है, पर सुनने सुनाने का मार्ग ये कमजोरी कहना। बड़े पुरुष है सुनाने का, गुरुदेव थे, कुंद देव थे, अमृत चंद देव थे, महावीर स्वामी, एक बड़ी परंपरा है सुनाने। अपन तो सिर्फ बैठ के गोष्ठी कर सकते, तो अपन हम आपको समझा दे, आप हमसे समझ जाए, ऐसा मार्ग नहीं। तो खुद अपना उपादान जगह है, इसे लगे कि मैं कौन हूँ, ये क्यों नहीं जानता। 2 जगह रुकता, एक 2 जगह रुकता है। बाबूजी के पास जाते थे तो बता, एक पढ़ते पढ़ते मुमुक्षु की 2 जगह की आती। कौन कौन सी जगह? एक तो ये पढ़ते पढ़ते 6 बढ़ने से मानने लगता हूँ बहुत आने लगता, ये 6 से खा जाता। और जबकि इसमें सिर्फ सुनने ही मिला था कि तू अपने गायक को देख, वो गायक संबंधी जानकारी को देखने लगा। अब हमें सब आने, अब हमें सब, पहले हम आते थे ना कुछ नहीं जानते। 6 द्रव्य, 7 तत्व होते, 9 पदार्थ होते, 5 अस्तिकाय होते, एक वस्तु में द्रव्य होता है, गुण होता है, पर्याय होता है। द्रव्य भी यूनिवर्सल ट्रुथ, अनादि अनंत, गुण भी अनादि अनंत, अनंत अनंत गुणों का समूह, एक एक समय की पर्याय, निरपेक्ष, परिणमती है पर्याय, उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत, पारमेश्वरी व्यवस्था। इस सब मगज में ऐसा फीट हो जाता है कि वो समझने लगता है जैसे हम बहुत आनंद। ये 6 तुझे भावेंद्र नहीं समझ में आती। ये शास्त्र ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञेय का ज्ञान है, 6 है, धारणा है।
इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं होता। और जबकि ये समझ बीच में आती है। समझानो कहीं कहते थे ना, समझ में ही नहीं आएगा तो आराधना क्या करें। तो समझ में तो मति शुद्ध में आना चाहिए, पर उसमें संतुष्ट होना ही एक बहुत बड़ी अरुचि है बाबू जी। क्योंकि इसे आत्मा चाहिए था, वो छोड़ के भी समझ पे हम सब जानते हैं। तो क्या जानते, आत्मा जानेंगे। आत्मा जानने वाले को कहा अब सब जानते। जो पश्यति अपारम पश्यति जड़ शासनम सब। जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना, यानी सब जान लिया ने। दुख कैसे मिटना चाहिए, सुखी कैसे होना चाहिए, वो सब जानते। पर आत्मा नहीं जानता तो कुछ भी नहीं जानता। पहली गड़बड़ी कहाँ रुकता है जी? प्राप्त पर्याय में सब ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, घी का ज्ञान, रीडिंग, धारणा, सब बुद्धि, बोलना चालना भी आ जाता है। और ये मानता है जैसे हम आराधना में लगते, ये तृप्त रहता है। पता कैसे चलता है कि इसमें ये इस जीव को आराधना नहीं हो रही, ये सुनकर लौट जाता संतुष्ट। इससे पता चलता, ये पूछता नहीं कि हमें आत्मा तो देखते ही नहीं। आप तो रोज कहते ज्ञाता है, ज्ञा है, कि प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, तो वो कर्तव्य तो जो कहते वहाँ, सुख बुद्धि तो जो की, तो हमें आनंद आना चाहिए। सम्यक ज्ञान की अतीन्द्रिय आनंद से व्याप्ति, ज्ञान और आनंद एक साथ रहे। आत्मा का भान और अनंत देव का भान एक साथ हो। अपने आत्मा के भान में भगवान का पता चलता है। यहाँ से आनंद क्षण भर निज रस को उस समय पता चलता क्या कहलाती मोक्ष। तो पहली रुकावट मोक्षों को अपन सबको सावधान रहना है कि इसके बल से अपने को पंडित ज्ञानी नहीं हो। सदानंदमयम जीवम यो जानाति सब पंडित। जो अपने को आनंदमय अनुभव करता है उसे पंडित है। पंडित यानी मोक्ष मार्ग, भगवान बनेगा, भगवान जान। दूसरी रुकावट अपन को ये होती है कि ये जीव कसाई की मंदता और विशुद्धि में, विशुद्धि बिना शुद्धि नहीं, और विशुद्धि हे लगे बिना शुद्धि। क्या कहा? विशुद्धता के बिना विशुद्धता नहीं आएगी, और विशुद्धता गहरी हे लगे बिना ये उपाधि नहीं होगा। क्योंकि ये जो यहाँ रुकता, क्या करते? रात में खाते हो नहीं करते, कंदमूल आता आपके नहीं आता। आज अष्टमी चतुर्दशी को मानते हो कि नहीं? रोज पूजन पाठ में मन लगता है कि नहीं? ये विशुद्धता कहलाती, कसाय मंदता कहलाती। जैनी के पास इतना नहीं होगा तो उसे बाहर से भी जैनी कैसे कर? ठीक है कि नहीं? हमारी आराधना चल रही है बस यही करो। ये तो यूनिफॉर्म पहन, स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म आवश्यक, पर यूनिफॉर्म से ज्ञान नहीं है। ड्रेस पर जाना आवश्यक, ड्रेस से ज्ञान नहीं। मैडम अच्छी होना चाहिए, शिक्षक अच्छा, पर उससे ज्ञान नहीं। टिफिन ले जाए, टाई ले जाए, बाइक ले जाए और मोबाइल ले जाए, इससे ज्ञान नहीं है। तेरी खोपड़ी काम करती है, सोच सकता है कि तो निर्णय लेता है कि तो अपनी बुद्धि को सदुपयोग करता है कि नहीं करता तो कोई काम। वो स्कूल में मैडम और स्कूल क्या करे? पढ़ना तो तुझे। भव में जिन पूजन की दान सुपात्र दीन, भव में समोसन में देखे जिन गुण भी, ये सब अपन को हुआ ना। यम नियम संयम, आप यम नियम संयम थोड़ी खराब था, परंतु उसने उस सर्कमस्टेंस में, माहौल में आराधना नहीं निकाली। ये महावीर जी हमारे सवेरे अपन पढ़ रहे थे कि ये जीव को भूख लगती है तो भोजन करता है, भोजन देखता है, भोजन करता है। बीमारी होती है तो दवाई खाता है, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के प्रसन्न नहीं हो जाता, वहाँ दिमाग चलता है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ क्यों नहीं चलता? इतनी गहरी भूख होना चाहिए तब चलता। यदि उसे मोह का दुख नहीं लगेगा बिल्कुल उपाय नहीं करेगा, वो एक ने एक गली निकालेगा। अब तो हम समझ गए, अब तो हम सब जानते, पहले कुछ नहीं जानते। अरे तेरी जानकारी का लाभ कहाँ हुआ? जिस ज्ञान में कर्तृत्व न टूटे, जिस ज्ञान में निराकुलता न आए, जनवाणी उसे ज्ञान ही नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी क्यों कहा होगा? इतनी जिम्मेदारी भी। दो बातें समझ में आई अभी तक। इतनी प्राप्त क्षेम ज्ञान में
इससे नुकसान नहीं है। ये तो बिना समझे पढ़े स्वाध्याय में नहीं आएगा तो अपन ने गुरुदेव को कहाँ प्राप्त, तो गुरुदेव ने अपन को पढ़ना सिखाया, बैठना सिखाया, आत्मा सुनना सुनाना सिखाया, स्वरूप बता। अब ये ज्ञान होना ये खराब नहीं थे, इसी जिस ज्ञान से ज्ञाय को देखना था, तो वो ज्ञाय को न देख करके इसे देखा। बताओ प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ये कौन सी गाथा है? आत्मा शुद्ध है कि कहाँ है, कौन सी गाथा? सत्य ऐसी कहा था यार क्या आत्मा। अरे जब कोई तरफ किसी तरफ से मिलता नहीं तो शुद्ध हो कैसे जाए? ये दिमाग में ऐसा सेट करे तब तो वो शरीर का पक्ष छोड़ेगा, जब तो वो राग का पक्ष छोड़ेगा, जब तो वो गेय विषयों का आनंद भोगना जो भ्रम में पड़ा है उसे छोड़ेगा। इसमें शुद्ध नहीं लिखा, तुम्हारे दिमाग में शुद्ध आता है। शुद्ध का अर्थ है बिना मिलावट का प्योर। तो बिना मिलावट का यानी आत्मा का नेचर ही आनंदमयी है, तो उसे किसी भी संयोग से बाहर से विषयों से इंद्रियों से कहीं से भी सुख नहीं आएगा, क्योंकि सुख जीव का स्वरूप, तो जहाँ है वहां से आएगा। जो जिसका होता है वह वही होता है, शक्ति की अभिव्यक्ति होती, परिणाम निरपेक्ष होता है। तो आत्मा का आनंद निरपेक्ष अपने से आएगा कि बाहर से आएगा, तो ये शुद्धता का अर्थ है। अब अपन ने कहा शास्त्र में लिखा है किसने, सामने से ही रह जाए और अपन कहें कि हमारे पास पिस्तौल चलाने का सर्टिफिकेट, तो वो कहे बाद में देख लो, पहले हमारा बता तुम्हें अपना कष्ट बनाना नहीं आता। नहीं साहब कैसा जैन शासक मिला। गुरुदेव कहते हैं 5वीं गाथा में, भोग के बताए मैं स्वयं अनुभव करके बताऊं। ऐसा नहीं करूँगा बिना अनुभव के पढ़ के आए सो बोले। एक व्यक्ति ऐसा आया था जिसे कोई सामने गुरु नहीं मिला, इसका स्वामी मतलब कौन गुरु था उस समय। यदि किसी को गुरु बनाते तो गड़बड़ हो जाती। वो पुराने संस्कार से गहरी रुचि थी, जबरदस्त, करोड़ों वर्ष सुना उन्होंने सिकंदर भगवान, और अपने सबके सौभाग्य से आगे मनुष्य आगे तो अपन लाभ लो। तो कहते 2 जगह रुकता है, या तो कसाई की मंदता में इसे संतोष होता है, अच्छा लगता है, मंदिर जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यहीं बैठे, ऐसा लगता है बहुत। और ये अच्छा लगता है जैसे तो मंदिर की दीवारों से अच्छा लगता है, मंदिर की चीज से अच्छा लगता है, सुनाते सुनते रहो ऐसा अच्छा लगता, सुनाते रहो आप ऐसा अच्छा। ये पराधीन जीवन धर्म के, अरे आत्मा है और उसकी कसाई जब छूटती है तो अच्छा लगता है, तो आत्मा को अच्छा लगता है, अपना आनंद अपने को बाहर से नहीं आता। ये से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान, ये भगवान की वाणी आदित्य खिरी किसे निकलता हो। सब जीव भगवान, सब में से दत्त की स्थापना करो, सबको निर्दोष देखो, सबको द्रव्य पर्याय स्वरूप कीजिए, सबको परिपूर्ण देखो, कर्ता देखो, कोई किसी का अहित कर नहीं सकता, ऐसा देखो। पूरा विश्व निर्दोष दिखेगा, अपने आप राग देश दो। हमें राग देश क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान से जैसा स्वरूप है वैसा नहीं दिखता। ऐसा आया है ये सुधर मुनिराज के गली में सर्प डाले हो तो उन्हें गुस्सा क्यों नहीं? क्षमा मांगी श्रेणी, साहब आपको पहचान नहीं पाए, आप हमें क्षमा करो। तो बोलिए हमारी क्षमा से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, उस काम क्षमा का आनंद हम हो गए, तो उनको अपनों को क्षमा करो कि ये अपराधी वृत्ति अपना, हमारी क्षमा से तुम्हें क्या प्राप्त है? हमने क्रोध किया कहा है जब हम तुम्हें क्षमा करें, ऐसा स्वाधीन मार गए। 2 बातें गड़बड़ कहाँ होती? अपन को एक तो अपना वर्तमान में जब भी स्वाध्याय बढ़ेगा, स्वाधर्मी बढ़ेगी, अपनी गोष्ठियाँ होंगी, शिविर लगेगी, पुस्तकें पढ़ेंगी, तो क्रम से अपनी योग्यता प्रमाण आपका क्षेम बढ़े। और ये है भावेंद्र, ये गे का ज्ञान, ये इंद्रियों के साधन से, इसे भी इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय 5 इंद्रिय को द्रव्य, और इसके माध्यम से जो अपना ज्ञान प्रवर्तन करता है वो भाव है। और जगत के पदार्थ भी इंद्रिय, तो जगत का पदार्थ है, और इससे तुझे ज्ञान समझ में आ रहा, ये इंद्रिय हो गई। इसलिए क्षेम ज्ञान से जो संतुष्ट हो जाते उन्हें व्यवहाराभास, स्वच्छंद हो जाते उन्हें निश्चय भास। यदि शुष्कता आई,
संस्कृति में पूजन में मन नहीं लगा, प्रवचन को समय सार के लायक नहीं, स्वच्छंद में यहाँ तो उछलता हुआ भी काम करते, ज्यों ज्यों बात समझ में आती, लोच आती, लचीलापन आता, हाथ झुकने लगता, ऐसा लगता है सब जीवों को ये बात समझ में आ जाए, कोई के प्रति हमारी कसाय की भावना हो, किसी में दोष ना देखे, ये ऑटोमेटिक परिणति खिलती है, विशुद्धि भी होगी यहाँ, क्षेत्र भी बढ़ेगा, और दोनों ही धर्म नहीं है मानना पड़ेगा, नहीं तो धर्म नहीं, क्योंकि धर्म धर्मी में ही होता है, धर्म वस्तु का स्वभाव होता है, धर्म के लिए बाहर के सहयोग नहीं चाहे जाते, धर्म का स्वरूप समझा जाता है, भ्रांति टूटते ही निराकुलता है। दूसरी बात, राग के प्रेरित तुम मंदिर आते हो, विज्ञान की जगह हुई मंदिर, एक तो इच्छा की पूर्ति के लिए, चलो 8:15 बज गए, मंदिर का समय, कौन ने कहा? ये राग ने, हम आप आ गए, चलो 9 बज गए, घर चल, कौन ने कहा? राग ने, वहाँ चले गए, तो तुमने कुछ अपना प्रयोजन ही नहीं था, काहे के लिए आए, काहे के लिए? अस्पताल जाते तो प्रयोजन से जाते, बाजार जाते खरीदने के लिए कुछ काम हो तो प्रयोजन हो, ये मंदिर का एक काम है, सब फालतू का काम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को कोई राग तो नहीं करवा रहा है, ये आस्क योरसेल्फ, अपने से बातें करो कि बताओ तुम्हें आज आत्मा मिली कि नहीं, तुम्हारा भ्रम टूटा कि नहीं, अंतर्मुक्ता आई कि नहीं, सारा जगत तुम्हें निर्दोष दिखा कि नहीं, सब वस्तु व्यवस्थाएं व्यवस्थित लगी कि नहीं, भगवान की वाणी पची कि नहीं, पते थे क्या बरसात बरसात बरसात, तो तुम्हारे लिए बरसात रुक जाए, ज्यादा चतुर पैदा हुए कि तुम्हारे लिए पानी रुक जाए, उसके लिए अपना नाश कर रहा है, तुम्हें तकलीफ क्या? अभी बारिश हो रही, किसी को तकलीफ नहीं, तो जब निकलेंगे पानी गिरेगा तो तकलीफ होगी, बताना विवेक की बात, जब अपन यहाँ से निकलेंगे छाता है और पानी गिरे और घर जाएंगे तो तकलीफ होगी, तो तकलीफ एक अर्थ की है पानी गिरने की, ममत्व की है कि भीग जाएगा, भोजन करना है, घर जाना है, मुँह से दुखी है और लगता है पानी से, भगवान को आज तक पानी से परद्रव से दुखी नहीं, एक शिकायत रहेगी आत्मा नहीं दुखी, जिसको बहुत व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी किसी की नहीं चाहिए, समझना है सिर्फ एक ब्रेन बास होना चाहिए, कर्तव्य ना आए, कर में ममत्व ना हो, विषयों में सुख बुद्धि ना हो, पुण्य में धर्म बुद्धि, 4 बातें बताते स्वामी। अपने तो महावीर भगवान को शासन नायक शासन जयंती है, अपनी शासन जयंती तो गुरुदेव की चलती, तो उनने हमारी आंखों को तो वो बोले तो आज ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिला, क्योंकि अपन शासन जयंती में भी कहाँ समझ पाए, बाद में जब रेस्ट करी तो लगा रही इन बातों की मुझे खबर ही नहीं, मैं भगवान परिपूर्ण शुद्ध चिदानंद अकर्ता ध्यायक सिद्ध समान, गजब की बात है, छोटी बातें नहीं समझ स्वामी बहुत भाग अच्छे, बहुत भाग, जिसको ये जैन शास्त्र पसंद आ गया वो संस्कार नहीं ले सकता, भगवान दिखते अंदर में, भगवान दिखते, भगवान में क्या दिखता, मुद्रा में पढ़ना है, सास में क्या पढ़ते, देव दर्शन यदि आत्म दर्शन के लिए नहीं है तो वो नाटक है, इच्छा की पूर्ति, जैन है जाना पड़ेगा मंदिर, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, जाएगा और जाएगा तो राग की पूर्ति करा, चढ़ा देगा, मुझे लगेगा नहीं कि ये भगवान यानी आत्मा में मग्न दशा का कहना नाम मोक्ष है, भीतरागी दशा ऐसी होती है जिन्हें किसी से राग नहीं, किसी से चाह नहीं, किसी की कमी नहीं, कभी गलत नहीं दिखता, वो आदमी ऐसा हो, बाहर से ऐसी शरीर की मुद्रा दिखेगी, भीतर आनंद का भंडार फट पड़ा है, उस आनंद को भोग रहे हमारे आनंद, तो आनंदित लगे तब तो भगवान बनने का भाव, अभी विकल्पों में भी भगवान का मुद्रा देख करके जीव लगे भगवान ऐसे, ऐसा आनंद हो, ऐसा हो तो सुखी व्यक्ति, ऐसा लगे हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी कब मेरी भी ऐसी दशा लगे, तो देव दर्शन करे और आत्म दर्शन का भाव न जाए, दर्पण देखे और अपना चेहरा न देखे, या तो दर्पण गंदा है देखने वाला, ऐसा होते ही नहीं, दर्पण वो चेहरा नहीं, क्या कहते स्वामी जी 4 बुद्धि, कर्तव्य ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य पर ने सुना,
है ना, समार्थ प्रकाशक स्वामी जी की भाषा, देह में अहम बुद्धि, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि और पुण्य में धर्म, ये महाजय है। क्या आत्महत्या, सभी लोग बोल देह में अहम बुद्धि, बोलो देह में बहुत गहरी, कितना सुन ले तो सुन ले, कितना ही सुन ले सुना ले, ऐसा लगता है जैसे मैं ही तो सुना रहा, कहता है ऐसा कि मैं नहीं बोल सकता, पर लगता है ऐसा कि मैं नहीं बोलता तो कौन, कोई करता धरता नहीं, ऐसा सुना और लगता है ऐसे हम नहीं बर्तन मांगे, वो खड़ा रहता है शरीर और सुनता है भगवान की बात, वो कह रहे फीलिंग भी करो, ऐसा ही है स्वरूप, ऐसा ही है कि तू शरीर नहीं है, ये शरीर के परिणमन अभी भी नहीं करा सकते, ऐसा आपको बहुत गहराई से अपने को भगवान से जोड़ना। तो देह में कौन सी बुद्धि चल रही, अहम बुद्धि, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि चल, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, कुछ भी होता है ये शास्त्र ऐसा लगता है जैसे मैं ये जहर है, ये गुरुदेव ने निकालने में समर्थ, इसका कर्ता कर्म अधिकार है, वो कहता है व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म बनते, जब यदि तू शास्त्र को खोलने वाला तब बनेगा जब तू जड़ हो, शास्त्र के पन्ने में, जब बोलने वाला तब बनेगा जब भाषा बनेगा। हर द्रव्य की कर्तृत्व बुद्धि छुड़ा के उनने यही निर्भर कर, यही मोक्ष दिला दिया, सबसे बड़ा मोक्ष दृष्टि मोक्ष होता पहले ना। हर आदमी को कुछ ना कुछ अहंकार होता है। जबलपुर में 3.25 साल तक सबके बीच में 300-250 आदमी रोज पहुंचे थे सामूहिक पहले, और फिर उन्होंने निकाल दिया, तो नहीं हम इनकी बात है, तो 250-300 आदमी 3.25 साल तक लाड़गंज मंदिर है जो गए हो जबलपुर, वहाँ सुना। जब उन्होंने हमारी जनवाणी निकाल दी, अलमारी में भर दी, पैक कर दी और कहते और 4 गोली साथ पानी में डाला, बहुत दुखी। तो हमने कहा ऐसे मूर्खों को क्या सुन, जैसे हमारी कसाई, तो हमारे जो गुरु जज साहब मनोज जानता, जज नाम के फूल से नहीं जज स्वामी जी के शिष्य, तो वो बोले तो तुम किसी को मूर्ख देख के प्रवचन करते हो कि मूर्ख बैठे, अरे परिणति एक समय की, अभी वो जानता नहीं बेचारा, बोला अपने लिए पढ़ो साहब, उसमें पढ़ने से अपने लिए पढ़ो तो निर्भर रहोगे, आनंद आए, और तुम दूसरे को सुनाने वाले बनोगे तो थक जाओगे, खसाया है, फिर अहंकार आए, फिर आपका निर्मलपना निर्भरपना नहीं रहे, सहजता नहीं। इतने दिन से सुना रहा हूँ कोई समझते नहीं, अरे तीर्थंकर की नहीं समझे तुम्हारी कौन समझ, वो अपनी योग्यता से समझ जाए। पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि तोड़ने के लिए दिन भर कोशिश चाहिए, निर्णय लो, ये शिक्षा है और दीक्षा है, अपना घर है, पूरे दिन आपको प्रैक्टिकल चाहिए, नहीं कर रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ, दांत भी रोटी के टुकड़े नहीं, पेट्रोल से मोटर नहीं, औषधि से रोग नहीं है, कितनी ताकत लगी, जब तो वो पिशाच मोह भूत भगेगा, नहीं तो सिर दर्द बना। देह में आम बुद्धि, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, पुण्य में धर्म बुद्धि, जरा सा तो जाए मंदिर, अंदर गए थे भोजन करके आए, इतने साल से जा रहे, कितने साल से आपने भैया आलू प्याज नहीं खाए, आप कितने साल से नहीं खा रहे आलू, ऐसा मानकर रिकॉर्ड बना, इतने साल से मंदिर जाते, इतने साल से रात में पानी नहीं पीते, इतने साल से इतने साल देखे तुझे आत्मा कभी खाता नहीं, वो नहीं देखता, अनादि अनंत नहीं देखता, ये राग जरा सा क्या खड़ा हो गया सुख का, और तुझे धर्म दिख रहे, बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, सब बात है, ये सब रिकॉर्ड बनाता है, इसका अर्थ है तुझे आत्मा अमर्यादित तत्व, ज्ञायक तत्व, चैतन्य तत्व, अकर्ता तत्व नहीं देखता, इसलिए सब, और वो कोई बोलना भी सीख जाता है, हम थोड़ी करते हैं, वो तो वाणी निकलते, तो बोलने से थोड़ी मिथ्याचार, उससे आत्मा ज्ञायक अनुभव में आता तब करता तो भाग, पहले निर्णय में तो आए कि कोई किसी का करता था, भूता स्वयं जगत परिणाम में जगता, कैसे करेगा कोई काम, यदि मैं कोई भी कार्य को करूं तो उस रूप होना जरूरी, ये भगवान के ज्ञान,
और प्रत्येक द्रव अपना परिणमन करता। समन्तबद्ध देव कहते एक समय में उत्पाद भेद रहे, एक सेकंड में असंख्यात समय में, एक सेकंड में असंख्यात बार परिणमन। तुम कौन से परिणमन को करो? तो कितना निर्भर कर दिया गुरुदेव। कर्ता कर्म अधिकार कुंदाचार्य अपने मनीषी ने, भगवान महावीर जिनकी आज देशना की, उनने अपन को कितना हल्का कर, बिल्कुल नहीं घबराना। अपना मोक्ष का होगा कि मोक्ष की पर्याय करेगी, तुम शांति से ज्ञात है। तुम्हें मोक्ष नहीं करना है, तुम्हें मुक्त स्वरूपी आत्मा देख रहे हैं। आप नहीं मोक्ष करने वाले, पर्याय के भी कर्ता बनोगे तो वैसे मिथ्यात है जैसा पर के कर। अपने आप पर्याय सत्य होती जन्म चढ़ो। आपकी ड्यूटी क्या? तोरमल जी ने क्या लिखा? तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व है। कितनी बड़ी क्या ऐसे पिता दे गए पर तू प्राप्त ज्ञान को अभी जहां लगाता वहां लग जाता, निर्णय में लग। इससे भ्रांति टूटेगी, अंतर्मुक्त आएगी, वो ज्ञाय की रुचि प्रतीति होने पर होने योग्य सब होगा। अभी कहता है सब सहज उत्कर्षा है, पूरी बहिर्मुख है। इसे कहने से नहीं डरता मित्र। सब तो निर्णय करो तुम हो कौन। पहला प्रश्न उठना चाहिए राकेश, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, चरित्र कैसी बन रहा है, इन परिणामों का क्या पर लगे। ऐसे भाव से, ऐसे भीगे हुए भाव से, आज जैसे कि अपन औषधालय और डॉक्टर के पास जाते, कैसे जाते? अब तो आज डॉक्टर से सब बातें बताते, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द, ये खाते दवा, ये नहीं लगती, क्या करें, कहाँ चले जाएं, मर जाएं, क्या करें। ऐसे मिलो जनवाणी से, इस तरह से कैसे लाभ नहीं। आत्मीयता दो, मम्मी समझो अपनी, ये मम्मी तो छूट जाती है, जिनवाणी तो नित्य बोधक मां। कहाँ मिलेगी भैया? कौन सा जबरदस्त पुण्य फला है जो अपन को सरस्वती। बहुत तीव्र पुण्य चल रहा है जैनियों का, खासकर गुरुदेव की मुमुक्षु, उस स्वाध्याय में लगे, निर्णय में लगे। ये जो रुकावट जहाँ आती है वहां से अपने ज्ञानी जन समाप्त। पुण्य में धर्म बुद्धि क्यों? यानी तुझी आत्मा नहीं। पुण्य में धर्म बुद्धि का अर्थ मालूम क्या? तो विषय रूप की सामग्री चाहता, अंदर से चोर। तू भगवान की पूजा करके स्वर्ग चाहता, तुझे आत्मा नहीं। अरे भगवान को देखने वाले भगवान बनते, तू भगवान दास भी नहीं बना ढंग, क्योंकि बेईमान को भगवान दास भी थोड़ी करे। ये तो अंदर में चोर बैठा है कि यहाँ मर के कहाँ जाएंगे, नरक न जाए स्वर्ग जाए। बताओ भगवान, इतने बड़े भगवान को इसने स्वर्ग के दांव पे लगा। ये भगवान सिर्फ भगवान बनने के लिए मिलते हैं। भले अपने आप पुण्य बढ़ता और स्वर्ग आदि की अनुकूलताएं मिल जाती, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इससे तो थका होना चाहिए। देह में दिन भर, देह में हम बुद्धि कैसी हो? आंख है तो दिखता है, आंख से नहीं दिखता, ज्ञान से दिखता। कान है इसलिए जनवाणी सुन, कान से जनवाणी नहीं सुनी जा रही, रुचि से, ज्ञान से। हमें अपने प्रबोध भाव, उल्लास हो, उत्साह, इससे सुन रहे हैं। जिज्ञासु भाव से सुनो, कान से नहीं सुनो। कान वालों सुनो पर जिज्ञासा से, कौतूहल से सुनो, रुचि से सुनो। देह में हम बुद्धि के लिए दिन भर जीवन लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि हमें मानव देह भिन्न, ये पंडिताई नहीं चलेगी मंदिर कि हमें मानव देह भिन्न और आत्मा भिन्न। ये मानव होने से क्या हो? वेदन तो तू उसी का करता। कितने बजे आएंगी भैया मंदिर? 7:30। आप कितने बजे? हम कितने बजे? सोचो एकदम से देश से उत्तर निकल। आप देख लेना, किसी से ही पूछ, हमसे पूछ कितने बजे बैठे। हम ये कहते हैं इतना रस भरा है, ये तो गुरुदेव ही कान पकड़ पकड़ के हिलाता रहा। कहाँ समझ, कहाँ बैठे? बैठने वाले बन गए, सुनने वाले बन गए, आत्मा गई का है। सुनने वाले बनने में कान को मुख्य कर दिया। जानने वाले इतने बनो कि जो देह का पक्ष हो। बहुत 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 हिम्मत लगाना पड़ेगी, साहस लगाना पड़ेगा, पराक्रम चाहिए, गहरी रुचि चाहिए। बार बार ज्ञानियों की शरण में जाओ, अपनी कथा कहानी कहो, क्यों नहीं उतरता ये भूत कर्तृत्व का, भूत तत्व का, तो वो कुछ कांपे मिथ्या। सुनने सुनाने से बिल्कुल नहीं डरता। पढ़ लेना 9वां अध्याय मोक्ष मार्ग। सुनना कोई उपाय नहीं, जैसे भाव से सुनेगा वैसा फल।
यदि तू कसाय की मंदता में सुनेगा तो पुण्य लेगा, सुनने के लिए आया तो सुनने का काम होगा, धर्म नहीं। सम्यक सन्मुख नहीं होगा तो मंदिर सन्मुख होगा, पुस्तक सन्मुख होगा, इच्छाओं के सन्मुख होगा, आत्मा के सन्मुख नहीं। कैसे लिखा होगा पंडित साहब कि जिसका निश्चयवाद दूर हो गया, भारावाद दूर हो गया, भव्यावाद दूर, वो सम्यक सन्मुख, यानी अब इसके सम्यक का काल पका है तो सम्यक सन्मुख लगे तो वो जीव कि मुझे अब प्रकट होना, आत्मा के सन्मुख होना सम्यक। और अभी आत्मा मिला, तीन बुद्धि कौन कौन सी माता है? देह में कर्तव्य, तीसरा पुण्य में धर्म बुद्धि। हर जीव शिखर जी गया कितने बार है? एक बार। वो घर में कितने बार जाते? सबको याद रहता है, अरे शिखर जी गए कहाँ? अभी गए कहाँ? शिखर जी चले जाते तो पार नहीं होते। एक बार बंदे जो कोई तो वो इसी के जाने को मानता। आप देख रहे हैं ना, हमारी अपने सबके अनुभव एक कि हम ऊपर बैठ गए तो पंडित जी कहलाते, ऐसा नहीं। ये तो कोई भी एक आदमी पढ़ेगा तो निर्णय बस सबको ले कि किसे शिखर जी जाना माना। जैसे पारसनाथ गए थे ऐसे गए। गज कुमार ने एक बार गया था समोसा, फिर लौट के नहीं आया, केवल ज्ञान एक ही बार गया समोसा। उसे जाना कहते जिसे भीग जाए हृदय से, पारसनाथ जैसे चित्त में आ जाए बाप, जाने आने वाला नहीं देखे, समझ लीजिए। चौथा है विषयों में शुद्ध, ये तो महारोग है, सब जीव को लगा। इसी के पीछे तो बंदर आता है, नहीं तो काय के लिए। सब जीवों को पुण्य चाहिए, पुण्य की उदय चाहिए, फल चाहिए, इसे संसार चाहिए। कैसे छूटे भाई? गहन अभ्यास चाहिए। कुछ भी समझ लो, अब अपन तत्व पे आते, अनेकांश स्वरूप समझ लो। समय सार का जीव अजीव अधिकार करता है, कर्म पुण्य पाप, कोई भी अधिकार समझ आपको ना आत्मा दिखने। हम एक छठवीं गाथा का भावार्थ पढ़े, कैसे अपने आचार्य अपन को निकालते संसार। छठवीं गाथा का भावार्थ है, इसमें हमारा पेज है 19 पे। क्यों भगवान की देशना में क्या कहता है गाथा पे? लविहोदि अपमत्तो रपमत्तो जाने गोदो भावो एवं गणन्ति सुतम नादो जो सोचेगो नहीं नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, दिव्य ध्वनि आवाज खिली। अरे तू प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं। शुद्ध कैसे कहा राकेश भैया? इसलिए शुद्ध। अशुद्धता किसे कहा? कि तू अपने को द्रव्य से शुद्ध, गुणों से शुद्ध, परिणाम से शुद्ध न देख करके प्राप्त पर्याय से, या तो असमान जाति पर्याय से देखता है, या भौतिक भाव वाली पर्याय से देखता है, या क्षेत्र वाली पर्याय से देखता है, या निर्मल पर्याय से देखता है। आत्मा जो शुद्ध सचमुच में है उसे नहीं, जो इस रीत शुद्ध का है। कौन सी रीत है वो? प्रमत्त भी मत देख और अप्रमत्त भी मत। ये दशाएं, ये क्षणिक है, ये वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव नहीं। विराधक भाव और आराधक भाव वस्तु का शाश्वत स्वभाव है। कितनी बड़ी इलाज की बात है, विश्व में किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। अपन ये बहुत घबरा रहे हैं, अपन मिथ्या दृष्टि मोही ऐसे कहेंगे ना, पर हे भगवान हम पापी अज्ञानी मोही। भगवान कहते तू परमात्मा, तू अज्ञानी नहीं, मोही नहीं है, रागी द्वेषी नहीं, तू शाश्वत भगवान। भगवान है तो भाई नहीं नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, गाथा सबको याद है? याद है?
सबने पढ़ी है। गुरुदेव कहते पढ़ो ढंग से, ऐसे पढ़ो जिसके बाद पढ़ना ना निकले। इसमें पढ़ते हो यहाँ पढ़ा, यहाँ देख के पढ़ते। कुंद देव ने गाथा नहीं पढ़ी थी, ज्ञायक पढ़ा था पढ़ लिखी, पहले अनुभव किया था पढ़ लिखी। शास्त्र बनने के पहले वो मर्म जान। कौन सी रीत से शुद्ध बता भैया, कौन सी रीत से शुद्ध? क्योंकि यह आत्मा प्रमत्त भी नहीं होता है, वो प्रमत्त नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान असंयम भाव होते और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित होता है। एक आराधक दशा, एक विराधक। तो अपन इस समय आराधक है कि विराधक? गाथा सुन के बताओ, आराधक है कि विराधक है? विराधक है कि ये तो कहेंगे मंदिर आएंगे ज्ञानी जनों से ही कहेंगे कि साहब ऐसी विराधना अनंत भाव, आनंद भाव यही कहेंगे। और अपने भगवान ये कहेंगे तू न विराधक है और न तू आराधक है, तू इन दोनों से न्यारा भगवान। गजब की बात, ये हमारे भगवंतों के बिना और कोई नहीं कह सकता। किसी की ताकत नहीं है कि जो राग से पढ़ने में आत्मा को भगवान देख लियो, बता दे, उनको दिखा सके। ये सिर्फ अब हमारे मुनि भगवान श्रीमद राजचंद्र जी कहते दिगंबर संतों के बहुत हार्ड वचन, बहुत वजनदार वचन होते, मिथ्या के टुकड़े कर। हे भगवान स्त्री पर्याय से कैसे? हमारे भगवान कहे तू अभी भी स्त्री नहीं है, तू भगवान आत्मा। गजब की बात। हम सोच रहे थे स्त्री पर्याय से छूटने के उपाय बताएं, वे कह रहे छूटा हुआ। कैसे समझ में आई बात? भली हो ना रहे उसे समझ, महाभाग से मिलती भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, केवल ज्ञानी ने गाया। भगवान तुम्हारी वाणी में क्या निकलता हो? तू स्वभाव से भगवान है, अस्खलित चैतन्य स्वभाव। तू प्रमत्त अप्रमत्त दशा होने पर भी अपने ज्ञायक शाश्वत स्वभाव को नहीं छोड़ता। हमें केवल ज्ञान में देख, मेरे दिव्य निरावरण केवल ज्ञान में प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा दिख। क्या करें, हमें ही दिख, हमें दिखते ही नहीं कि तू पर्याय स्वरूप हो। पर्याय है परंतु तू पर्याय स्वरूप नहीं हो गया है। पर्याय आएगी और चली जाएगी, और आत्मा बना। ये तो मूल बात है। प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, ये सुन। अच्छा, अब अपने विवेक कैसे चलती मान? जब मिथ्या चला जाएगा और सम्यक दर्शन आएगा तब हम शुद्ध हो। बताओ सही है कि कौन सी गलती का भैया? शास्त्रों में देखो, मिथ्यात का अभाव हो जाएगा, सम्यक दर्शन आ जाएगा तो अपन शुद्ध हो जाएंगे कि नहीं बाबू? हो जाएंगे कि नहीं? अरे तुझे बिल्कुल आगम की रूढ़ी बात कर रहा है, तुझे आगम के भाव समझ में नहीं। अनादि रूढ़ व्यवहार मूल निश्चय अनादि, ऐसे 3 सर्टिफिकेट दिए बनारसी दास जी परमात्मा। अनादि रूढ़ तुझे यही तो है, पढ़ना भी नहीं है। ज्ञानी गुरु के पास बैठ के पढ़। शास्त्र में तो लिखा मिलेगा कि मिथ्या जैसा कोई पाप नहीं, सम्यक दर्शन जैसी कोई उपलब्धि नहीं, और जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट होने। और फिर उनसे अर्थ पूछो तो ये बताएंगे कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर, उसका विषय जो आत्मा वो देख के ये मिले, तो सम्यक दर्शन गिफ्ट में आ जाए। हम शास्त्र में पढ़ रहे थे सम्यक दर्शन करने चाहिए, सम्यक दर्शन करने लगे। इसमें लिखा था आत्म को होते सुख 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 आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से उमाई न ताते लिखा था। तो हम कर रहे भी ये सम्यक दर्शन। करो, अच्छा कैसे करो? पकड़ो सम्यक दर्शन, लाओ कहाँ से? अगला है तू अपने को भगवान भूल गया, इसको कहते मिथ्या दर्शन। और तू अपने को भगवान देख, इसको कहते सम्यक दर्शन। तुझे सम्यक दर्शन तो दिखता है, आत्मा नहीं। मिथ्या दर्शन के काल में भी आत्मा भगवान है, ये नहीं दिखता। इसी को तो मिथ्यात कहते कि है तो भगवान और मानता है मान। नहीं समझ में आ रहा? सुनो, भावार्थ पढ़ते कितनी देर पढ़े? सवाल होता है 9 बजे, मतलब किसी को तकलीफ नहीं, 10 मिनट पढ़ नहीं सकते। कितने 10-5 मिनट पढ़? 7
ये इतनी परमिशन तो गुरु जन। अब सुनना जरा, 15 मिनट में भी अपन को कहाँ भी एकदम अपन गुरुदेव के सामने बैठे, सिर पर अपने हृदय में उनकी आस्था, कुंद देव की क्लास में, मेंटल हॉस्पिटल में बैठे, अब अपन इलाज। अशुद्धता तो पर द्रव्य की संयोग से लगा, अशुद्धता तो कहाँ से आती बाबू जी? यानी पर द्रव्य से अपन अशुद्धता आती है कि नहीं? ठीक है, तो लिखा अशुद्धता तो कहाँ से आती है? पर द्रव्य से आती है कि पर द्रव्य के लक्ष्य से आती है? इसे गजब का धर्म, ये इतना बड़ा विषय, ये तुझे मोही बनाने में फैल है। असमर्थ ताकत नहीं कर्म का उदय तुझे रागी दीजिए। दर्शन मोहिनी भी तुझे मिथ्यात्व नहीं बना सकता। पढ़ लेना कर्ता कर्म का, तेरी अतत्व यानी तत्व की अरुचि से मिथ्यात है, उसे निमित्त पने कहा जाता दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी में ताकत नहीं जीव की पर्याय कर सकते। गुरुदेव कहते थे यदि तुझे दर्शन मोहिनी से मिथ्या दिखता तो दो द्रव स्वतंत्र नहीं। अभी तू पढ़ने लायक, अभी तुझे कर्णानुयोग पढ़ना नहीं आता, वो निमित्त है। वो निमित्त हमारे यहाँ अकिंचित करो, निमित्त अनुकूल होता है और उपादान अनुरूप। इसमें भी पहली लाइन में स्वतंत्रता आ गई। अशुद्धता तो यानी जगत में संसार में जो जीव राग देश मोह से ग्रसित हैं, उनकी पर्याय में जो मोह चल रहा है उसका कारण द्रव्य अपना आत्मा की परद्रव्य। अरविंद अपने आत्मा में से मिथ्यात आ रहा है कि परद्रव्य से मिथ्यात आ रहा है? एक लाइन में भूत उतर जाए। किसी को दोष लगाने की ताकत नहीं पड़ेगी यदि भगवान की आज्ञा शासन जयंती में मान जाओ, एक लाइन मान जाओ। पर द्रव्य से किसी को सुख दुख होता नहीं, न धर्म होता है, न दुख होता है, न सुख होता है, न बंध। पर द्रव्य बंध का कारण नहीं और सौ द्रव्य मुक्ति का कारण। राकेश, सौ द्रव्य मुक्ति का कारण, सौ द्रव्य की आराधना मुक्ति का कारण, और पर द्रव्य का लक्ष्य संसार। पर नहीं कारण, पर के प्रति मोह का, तो मोह मिटाना अपने हाथ में आ गया, स्वाधीनता। यदि ये हमें समझ में आ जाए कि पर से संसार नहीं चल रहा, हम खुद संसार बनाए तो छूट सकते। एक व्यक्ति की बीड़ी नहीं छूटती, हमसे छूटती नहीं, क्या करे? गुटखा नहीं छूटता, चाय नहीं छूटती, काफी नहीं छूटती। ऐसे ऐसे सब कलाकार होते हैं जगत, छूटती नहीं छूटती। जैसे वो पकड़े हुए, वो पकड़ी है कि तुम पकड़े, तुम छोड़ो तो कौन पकड़े? अभी घर गृहस्थी पकड़े, घर गृहस्थी पकड़े। जनक राजा से एक आदमी बोला, साहब क्या करें, हम तो दीक्षा लेना चाहते और घर गृहस्थी वाले नहीं छोड़ो। तो उन्होंने कहा अपन कल मिलेंगे 12 बजे। तो वो आए और वे अपने पिलर को पकड़ के रोने। जनक राजा क्या हो गया कि पिलर हमें छोड़ते, दरवाजे कैसे खोले? कैसी बातें करते, हम तो तब तो समझ नहीं आए, तो आप तो ऐसे बच्चों जैसी बातें करते। हमें ये तो समझ में नहीं आए कि तुझे पकड़े कौन, तो खुद ही पकड़े हो। कहता ये अशुद्धता यानी मिथ्यात या ज्ञान, असंयम, बहिर्मुक्त, राग और विषयों में सुख लगना, ये विषयों में ताकत नहीं है कि तुझे खींच सके। आत्मा बहुत बड़ी चीज, आत्मा भगवान है, और फिर भी ये भगवान नहीं देखता है और वो पैसा भगवान लगता है। ये पैसे की ताकत नहीं थी, मोह की ताकत, अज्ञान। अज्ञान विधाता है इसका निश्चित। अज्ञान यदि समझ में आ जाए कि मेरी भूल से संसार चल रहा है, तो भूल मिटाने में स्वाधीन। अरे मैंने इसे अपना माना था, मैं अपना मानना छोड़ू। अब मानना छोड़ना वाणी में नहीं, गायक को अपना मानेगा तो विश्व का अपना पना अपने आप। अपने घर में आएंगे तो 3 लोग के घर का त्याग तो अपने आप में। रविंद्र पंडित जी कहते हैं कि जब कोई हाथी शेर सामने आता है तो अपने घर में घुसते, और जब जंगल में मुनिराज बैठे रहते उनके सामने शेर आएगा तो वो कहाँ घुसे? कौन हो सके? अपन तो अपने घर में घुस जाएंगे, तो मुनिराज के सामने शेर आएगा, वो कहाँ घुसेंगे? वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये अपने घर ही में। इसको कहते मुनि दशा। क्या आनंद भोगते अपन तो कल्पना नहीं कर सकते। मुनिराज का 3 कसाय का प्रचुर स्वसंवेदन, भावलिंग, अतीन्द्रिय आनंद, अद्भुत। इतना आनंद आता है कि 100 धर्मेंद्र की जबान नहीं हिलती इनके सुख को बता। इतना आनंद भोगते, निर्विकल्पता का, निष्कसाय का, स्वाधीनता का, स्वरूप का, रत्नात्रय का, शुद्धोपयोग का, वितरागता का, ऐसा आनंद आता है कोई कसाय नहीं खड़ी।
जरा सी कसा है संतुलन ले। अशुद्धता तो पर द्रव्य से आती है कि नहीं, तो गृह गृहस्थी को दोष लगाना अच्छा है कि नहीं, बारिश खराब है कि नहीं, लगाओ जरा। असाता वेदनी की वजह से दुखी है कि नहीं, पंचम काल खराब है कि नहीं, बाबू जी लगाओ, स्वामी जी जैसा बनते बैठो। अशुद्धता बाहर से नहीं है, काल खराब नहीं है, इसी काल में कितने मुनि मोक्ष है, इसी काल में कुंद कुंद देव हुई आराधना की, विदेश जाकर भगवान से मिले, इसी काल में गुरुदेव हुई, तोरण जी हुई। हाथी दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का। पैर रगड़ा और जरा सा भी बोले, बहुत प्रसन्नता थी, मुझे पता चल गया देह छूटने का कारण, मुझे मृत्यु महोत्सव बना। शेर के सामने जा रहा है दीवाना मर्चेंट, तो डर नहीं रहे, तो बोले आपको डर नहीं लगता से 3 दिन का भूखा है कि ये शेर नहीं है, ये जीव है, और मैं जीव, जीव को जीव नहीं खाता। अब बताओ डरा के कला आ जाए ना तो अपन दिन भर प्रसन्न है, अरे मैं आत्मा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं पी रहा, दिन भर निर्भर है, दिन भर निर्भर रह सकता। भगवान की वाणी ऐसी। अशुद्धता कहाँ से आती है, बाहर से आती है कि नहीं, अपने जो राग देश हो रहे हैं वो कर्म की वजह से हो रहे हैं कि नहीं। यदि कर्म विकार कराए तुझे, तू कर्माधीन तू हो जाए, ऐसी स्थिति में सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं है, पूज्य गुरु की गहरी मोहर, शांति स्वरूप को लक्ष्य में हो जाएंगे सब संग। एक तो पहली क्लास ही पढ़ो, प्रमाण में आओ, किसी को दोष लगाना बंद करो, अनंतानुबंधी तेरी ऐसी सिमट जाएगी, माहौल बना दे। अब मेरा कोई शत्रु मुझे कोई गाली दे ही नहीं सकती, वो अपना परिणाम बिगाड़ के बेचारे बंद। अरे तेरे कर्म, मुझे उदय आ ही नहीं सकता, उदय उदय में आता, मेरा आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन। अरे माहौल खराब, पंचम, अरे पंचम काल, पंचम काल, काल द्रव्य अशुद्ध नहीं परिणमता, ये जीव के परिणाम अशुद्ध हो सकते, पर काल एक लाइन पढ़ा कोई आत्मा न दिख जाए तो तुम कह रहे जनवाणी है जबरदस्त। अशुद्धता तो लिख क्या रहे, अशुद्धता पर द्रव्य से नहीं आती, स्वभाव से भी नहीं आती, और पर लक्ष्य करे बिना, आए बिना रहती नहीं है। तू धन को अपना माने और बीमार ना हो, कर्म ना बने, ऐसा होता ही। तो अभक्ष खाए तो अभक्ष खाने से नहीं जाएगा, मुझे आनंद आता है इसमें, नरक को चला जाए, चढ़ना नहीं होगा। ये भगवान की वाणी उनसे पूछ के पढ़ो आप, साहब क्या कहना चाहिए, पर तुझे दुखी सुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी बाउंड्री के बाद बताना राकेश भैया, एक स्फटिक मणि की दीवार, एक तरफ शेर और एक तरफ बकरा, और शेर ने जोर से झपट्टा मारा, यहाँ बकरा मारा, और शेर को बकरा छूने नहीं मिला, बकरे को शेर ने स्पर्श नहीं किया, तो वो बकरा कैसे मर गया, बहुत उसने छुआ भी नहीं, क्योंकि स्फटिक मणि। ऐसे अपनी अस्थि में 3 लोग की नाचती है, तो हम दुखी, दुख आता कहाँ से इसके, जब लड़का नहीं मानता, तो लड़का तो तेरी बाउंड्री में आता ही नहीं, तो आत्मा है, आत्मा के कोई लड़का होते ही, तो दुखी कहाँ से हो। एक भी लाइन पढ़ ले तो आत्मा न देखे, आराधना न चले, दोष लगाना न बंद हो जाए, स्वाधीनता न देखे, अकर्तृत्व तो न है, तो आप कहते हैं भगवान की मान। श्रीमद जी कहते एक एक अक्षर में द्वादशांग भरा, इतना गंभीर होता मनुष्यों का वितरागी वाणी। दूसरी लाइन पढ़ते, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता ही नहीं, गजब की शुभ समाचार, अब तो प्रसन्न हो जा। तेरा आत्मा अनंत काल से रगड़ते रगड़ते नरक नगोद 5 अरब 56 नहीं अनंत अनंत भाव धारण के, तेरा आत्मा सोने की तरह ज्यों करते हो, अनटच अप्रभावी अस्खलित चैतन्य विलास वाला स्वरूप आज भी सुरक्षित। हमारे सुमत प्रकाश जी आए तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमारी कार चली जाए और सामने से डंपर आए, और कार वाला भी तेज रफ्तार से, डंपर वाला भी तेज रफ्तार, हमारी कार उसके अंदर घुस गई, और पूरी पूरी गाड़ी की बैंड बजी, कांच भी नष्ट, गाड़ी भी नष्ट,
उनको 2 रुपये की लाइक। तो एक आदमी ने पूछा, फिर पंडित जी तुम्हारा क्या हुआ? ये पूछेगा ना, और क्या पूछेगा? क्या क्या तो पूरे तो बैठे देख नहीं रहा, जिंदा है। नहीं समझ में आ भी नहीं समझ, चेहरे खिलना चाहिए। जब कार घुस गई डंपर में, चकनाचूर हो गई, और फिर भी हम प्रवचन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो? हम नहीं मरे। ऐसा तो नहीं कि धोखा से डॉक्टर ने कह दिया मर गया तो वो रोने लगे परिवार के लोग। उन्होंने कहा कि वो जग गया, बहुत मोटा आदमी था, उसकी नाड़ी नहीं लगी, तो उसके परिवार के लोग रोने लगे। डॉक्टर ने लिख दिया डेड, नर्स ने घोषित कर दिया आपके पति मर गए। तो वो रोने बैठ गए थे, रोने बैठी तो नींद खुल गई। तो नींद खुल गई तो वो बोले कि क्यों रो रहे, कि आप मर गए। हम कहाँ मर गए? कि तुम मजाक करना अभी भी नहीं छोड़ते। डॉक्टर कोई झूठ बोलेगा? अब बताओ, आग हम झूठ बोलेगा कि अपन अनंत बार मरे, कि समय सार झूठ बोलता है। ये कह रहे अनादि अनंत अचला, वो कह रहे बार बार मरे राजा राणा छत्रपति। अब हम कौन की बात मान? अरे वजनदार बात ये है कि तेरा स्वभाव मरता नहीं, ये समझ में नहीं आता। वो भी आगम का सत्य एक समय का, कि जब तक गायक को अजर अमर नहीं देखोगे तो मरण जैसा दुख हो, पर आत्मा नहीं मरता। ये भी तो सुनो, तुम्हें रस कर्म बंध सुनना है, तुमने प्रकृति पढ़ी है, पर ये भी तो सुन लो कि आत्मा को कोई कर्म छोड़ नहीं। अबद्ध है, स्पर्शित है, अनन्य नियत है, अवशेष। मूल द्रव्य तो अन्न द्रव्य। क्या गजब की बात! इस सुन के कैसे लगे कि भगवान आप कैसे मिले? तू नरक गया था, हमें मालूम है, शास्त्र में लिखा और हमने देखा, पर तू नार की नहीं हुआ, तू गायक का गायक। जब तू प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता तो शरीर कैसे होता? और जब नहीं होता पर द्रव्य रूप, पर को छूता नहीं, तो तुझे बाहर के दुख कहाँ से? गजब का मान हुई। जितना आप आदर देके गुरुदेव को, कुंदकुंद देव को, अमृतचंद देव को, आज तो शासन जयंती है, आपको ऐसा लगे कि हे सरस्वती यदि तू ना हो तो मेरा क्या होता? ऐसा कभी आदर से अपनी भगवान की बात यदि आप लोग मन में बनाए तो इसी द्रव्य गुण पर्याय का एक चार्ट है, ज्ञान गोष्ठी। यदि आपको जब टाइम हो तो अपन उसकी चर्चा कर सकते हैं। 2-5 प्रश्न पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यही सर्वार्थ सिद्ध। हम लाइव हुए थे, परंतु हमारे बाबू जी ने कहा कि नहीं, शासन जयंती में भगवान का भी नाम ले देना, नहीं तो ऐसे ऐसे चले जाना। तो महावीर स्वामी का महाअवतार है, आज भगवान की देशना करी, और अपन कहो तो गौतम स्वामी की याद करके भरे। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। निश्चय भक्ति करी प्रभु की, निश्चय भक्ति करी प्रभु की, बहु कालिया किनारा। धन्य धन्य गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। से 500 आए इस गौरव में भरमाए, 500 आए इस गौरव में भरमाए। इन शासन से पूर्ण अपरिचित मोह महात्म छाए, जिन शासन से पूर्ण अपरिचित मोह महात्म छाए। बिल्कुल भी नहीं पता हो कि मैं कौन हूँ, और यदि सचमुच में भूखा हो तो उसे एक डोज कर पूरी हो जाए। वो घृत मिथ्या दृष्टि आज के दिवस शासन में 4 ज्ञान का घर, तो गढ़धर पद पे आसीन हो सकता। क्या गजब का कमाल! जैन शासन का कलेजा है कि कुछ भी नहीं जानता, पर वो पूरा गया है। कहाँ छिपी थी महायोग्यता, कहाँ छिपी थी महायोग्यता, कहाँ छिपी थी महायोग्यता, कहाँ छिपी थी महायोग्यता, जिसने किया उजारा। धन्य धन्य गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। काल लब्धि जब आई इंद्र ने
आया, काल लब्धि जब आई, इंद्र निमित्त बन आया। जिन शासन का सारे भूत एक मंगल छंद सुनाया, जिन शासन का सारे भूत एक मंगल छंद सुनाया। मंगलमय मंतव्य दिशा में, मंगलमय मंतव्य दिशा में, मंगलमय मंतव्य दिशा में, मंगलमय मंतव्य दिशा में तुमने चरण बढ़ाया। धन्य धन्य गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। वीर प्रभु के समो शरण का मान स्तंभ निहारा, वीर प्रभु के समो शरण का मान स्तंभ निहारा। विद्यामल गल गया तुम्हारा, वेश दिगंबर धारा, विद्यामल गल गया तुम्हारा, वेश दिगंबर धारा। अनुमोदना करो मुनि मुद्रा की, आराधना की। धन्य है प्रभु आपकी दिव्य दृष्टि, जयवंत भरते। धन्य है वो मुनीश्वर पद, ऐसी दशा मेरी कब प्रकट। धन्य हमारे शासन नायक, खूब अनुमोदना करो जिससे अपन उनके पास रहे। माता जी कहती थी मार्ग अनजाना है, पंच परमेष्टि को साथ में रख। मिथ्यामल गल गया तुम्हारा, वेश दिगंबर धारा, मिथ्यामल गल गया तुम्हारा, वेश दिगंबर धारा। योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के। झेली जिन श्रुत धारा, धन्य धन्य गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। अब भगवान की वाणी में क्या अच्छा लगता है, सुनो। अनेकांत में वस्तु बताई स्याद बाद के द्वारा, अनेकांत में वस्तु बताई स्याद बाद के द्वारा। वीर प्रभु जी मुक्ति पधारे तुमने केवल धारा, वीर प्रभु जी मुक्ति पधारे तुमने केवल धारा। धन्य धन्य महामंगल पर्व, धन्य धन्य महामंगल पर्व, धन्य धन्य शासन जयंती, धन्य धन्य शासन जयंती। जग में हुआ उजाला, धन्य धन्य गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। यदि आपकी इच्छा हो तो रात्रि में बैठ सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय की 2-4 प्रश्नोत्तर ज्ञान गोष्ठी के आधार से गुरुदेव श्री ने उत्तर दिए, मन पढ़ सकते यदि मन हो तो। गजानंदी